नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। अब विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज हो गई है और कई तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते भी नजर आने वाले हैं। इन्हीं सबके बीच में अब सरयू राय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या जमशेदपुर सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं या सीट पक्की करना चाहते हैं सरयू राय, जिसकी वजह से नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की है? क्या एक नए गठबंधन के रूप में नजर आएंगे अब सरयू राय? क्या जो रघुवर दास हैं, अभी उड़ीसा के राज्यपाल हैं, वो राज्य की राजनीति में एक बार फिर से उनकी एंट्री हो सकती है? कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, या बात कहें सियासी शगुफे ऐसे छोड़े जा रहे हैं जिस पर चर्चा होना लाजमी है। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा करेंगे। मदन, इस मुलाकात के क्या मायने निकाल सकते हैं? सरयू और नीतीश की मुलाकात क्या कह रही है? देखिए, अब महज गिनकर 3 महीने जो है चुनाव में बचे हैं विधानसभा के, तो ऐसे में अब जो मुलाकातें हैं वो सियासत से ही जुड़ी हुई मुलाकात है। दरअसल नीतीश कुमार और सरयू राय दोनों एक ही साथ कॉलेज में पढ़े, एक ही हॉस्टल में रहे हुए हैं, तो एक गहरे और पुराने दोस्त भी हैं। तो लेकिन इस वक्त जो है मुलाकात के मायने इसलिए महत्वपूर्ण हैं और निकाले जा रहे हैं कि झारखंड में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो जेडीयू जो उनकी पार्टी है वो झारखंड में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने में जुटी हुई है। तो खास तौर पर अगर आप सरयू राय को देखें तो वो निर्दलीय चुनाव जो जीतकर इस बार विधानसभा पहुंचे थे, और जो वर्तमान उस समय के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको हराने का काम किया था। लेकिन अब जब 5 साल बीत चुका है तो कई तरह के समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे काम होते हैं जो वादे करके लोग आते हैं, लेकिन वो किसी न किसी परिस्थिति से काम नहीं हो पाते हैं। अगर आप सरयू राय को देखें तो वो सरकार के खिलाफ भी रहे, सरकार के समर्थन में भी रहे, बीजेपी के भी खिलाफ में रहे, बीजेपी के सपोर्ट में भी रहे। तो ये जो चीजें रही वो एकदम स्पष्ट तौर पर आप इससे समझ सकते हैं कि एक निर्दलीय विधायक के तौर पर सीधे तौर पर अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम कर पाना उतने आसान काम नहीं है। तो ऐसे में एक समीकरण बनाने की कोशिश और जो राजनीतिक विश्लेषकों की समझ है उसके हिसाब से ये बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के मुलाकात से एक मायने ये निकाले जा रहे हैं कि झारखंड में भी एनडीए फोल्डर के तहत चुनाव लड़े जाए और इस एनडीए फोल्डर में जेडीयू भी शामिल हो। अगर सरयू राय सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें जेडीयू के फोल्डर से शामिल करा करके जेडीयू से टिकट दे करके वहां से चुनावी मैदान में उतारा जाए। सरयू राय की भी जैसे इच्छा जाहिर की गई है तो उसके तहत ये माना जा रहा है कि मतलब सवाल ये उठता है, अचानक से ये एनडीए से नजदीकी साधने की कोशिश क्यों? ये भी खबरें आ रही है, या यूं कहें कि सियासी शगुफे छोड़े जा रहे हैं कि राज्यपाल रघुवर दास जो उड़ीसा में फिलहाल हैं उनकी राज्य में वापस एंट्री हो सकती है। क्या इसे देखते हुए इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है? देखिए, सरयू राय के नाम जब भी आते हैं तो रघुवर दास के नाम उनके सामने जरूर आते हैं, और दोनों एक ही चुनावी सीट से चुनाव लड़े थे, पूर्वी सीट से। हालांकि अब वो एक संवैधानिक पद पर हैं, राज्यपाल के पद पर हैं, लेकिन चर्चा इसलिए भी शुरू हो जाता है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो तमाम जो बड़े नेता होते हैं झारखंड के, उनके चेहरों पर जो है एक बार स्मरण की ओर जो है वो बढ़ जाते हैं, तो लोग उन्हें याद करना शुरू कर दे। समर्थकों की एक चाह है कि वो रघुवर दास की फिर से वापसी हो और झारखंड में उनकी सक्रिय राजनीति में भूमिका हो। तो ये चीजें जरूर है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज और ये हम भी बताना चाहते हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें ये है कि बीजेपी को भी सरयू राय से जो एक तरह से उनके अलग चुनाव लड़ना, इससे बीजेपी को नुकसान पहुंचा था। तो बीजेपी के प्रति उनका भी प्रेम है, बीजेपी की सोच से वो अलग नहीं है। वो कहते हैं कि बीजेपी की सोच से हमें मतभेद नहीं है, कुछ व्यक्तियों से हमें विरोध था जिसका नतीजा हुआ कि हमें पार्टी भी छोड़ना पड़ा और फिर ये चुनाव उनके खिलाफ लड़ना पड़ा। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं अगर ये चाहती है कि सरयू राय को फिर से अपने पाले में किया जाए ताकि किसी भी हाल में झारखंड में वापसी हो सके। कई सीटों पर सरयू राय के निर्विरोध और पार्टी के विरोध जो बीजेपी के खिलाफ जो उन्होंने एक बिगुल फूका था उसका असर दिखा था और परिणाम जो है बीजेपी के विपक्ष में हुआ। तो इसलिए इस बार ये कोशिश जरूर की जा रही है कि सरयू राय को भी साथ लिया जाए, तो सीधे ना बल्कि एक दूसरे रास्ते से, यानी कि जेडीयू के रास्ते, बीजेपी में ना रहे लेकिन एनडीए फोल्डर में आ जाए, जिससे वोट इधर आ सके। तो यानी कह सकते हैं मदन की पूरी तरह से विधानसभा चुनाव की बिसात सज्जी शुरू हो गई है झारखंड में।
बिल्कुल। अब जो तमाम चीजें हैं, देखिए इधर इंडिया गठबंधन में जो चीजें चल रही है वो भी एक तरह से इलेक्शन को ही देखते हुए सरकार कई तरह की घोषणाएं जो कर रही है उस पे विपक्ष जो है निशाना साध रही है कि अब ये चुनावी मोड है, अब जितने वादे हैं जो घोषणाएं हैं वो चलते रहेंगे, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा, दल बदल का दौर भी शुरू होगा, क्योंकि चुनाव आने वाला है। चलिए, शुक्रिया मदन। और वाकई इस तरह की मुलाकातों से ये समझ में आने लगता है कि चुनाव नजदीक है और इसके लिए ये हलचल भी शुरू हो गई है। सरयू राय जो एक कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं जमशेदपुर पूर्वी से, और नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, हालांकि दोस्ती दोनों की पुरानी है, दोनों दोस्त भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इस वक्त जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, सरयू राय की नीतीश कुमार से मुलाकात क्या इशारा ये दे रही है कि सरयू राय एनडीए फोल्डर में जा सकते हैं, यानी जदयू की टिकट पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि उनकी सीट पक्की हो सके। और क्या बीजेपी भी ऐसा ही चाहती है कि सरयू राय को एनडीए फोल्डर में रखा जाए ताकि जो पिछली बार नुकसान हुआ था विधानसभा चुनाव में उसे पाटा जा सकता है? तो अंदर खाने शह और मात का खेल जारी है, बिसातें सज रही हैं। अब कौन इसमें बाजी मारता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।